जय श्री राम भाईजान। जय श्री राम। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? आप सेक्टर 11 की तरफ जा रहे हो? जी हाँ जी, मेरा ऑफिस उस साइड है, मैं उसी साइड जा रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा ना, वहाँ पर एक नेहरू हॉस्पिटल है और वहाँ पे ना मेरी सासू माँ एडमिट है और उनको ना ये दवाई की बहुत जरूरत है। आप प्लीज उनको दे देंगे? वहाँ पे ना आपको मेरे हस्बैंड मिल जाएंगे। मैं चली जाती पर ना मेरी एक्टिवा खराब हो गई है और उनको ये दवाई पहुँचाना ना बहुत जरूरी है। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। जी ये दवाई मैं दे तो दूंगा, दरअसल बात यह है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप अपने पति को बोल देना कि वो बाहर आ जाए, मैं उनको बाहर दवाइयाँ पकड़ा दूंगा। हाँ ठीक है भाईजान, मैं ना उन्हें कॉल करके बोल दूंगी और वो ना हॉस्पिटल के नीचे ही मिलेंगे आपको। और उन्होंने ना ब्लैक कलर की शर्ट पहनी होगी। जी शुक्रिया भाईजान। जी भाईजान। हाँ, आपने मेरी इतनी मदद करी है तो आप मेरे भाईजान ही हुए ना। और वैसे भी आपके यहाँ तो भाइयों को भाईजान कह के ही बुलाते हैं ना। जी वो क्या है ना, पहली बार कोई इंसान मिला है जो हमसे नफरत नहीं कर रहा, बाकी तो सब नफरत करते हैं। एक आप ही हो जिन्होंने इतने प्यार से भाईजान बोला है। नफरत करते हैं? पर भाईजान आपसे लोग नफरत क्यों करेंगे? नफरत करते हैं बहन, आप खुद ही देखिए ना, इतने बड़े शहर में कोई मुझे किराए पे कमरा नहीं देना चाहता क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। खैर छोड़िए, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए और ये आपकी दवाइयाँ भी देनी है। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ यहाँ पे कमरा खाली है, एक काम करता हूँ अंदर जाता हूँ। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं मुसलमान हूँ तो वो मुझे कमरा नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, ऐसे चला जाता हूँ तो उनको पता नहीं चलेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे दीदी, आप यहाँ पे? अरे भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे दीदी, वो आज ना मेरी ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं किराए के कमरे ढूंढने के लिए निकला था कि कोई तो कमरा मिले जिससे मैं ले सकूं और रह सकूं। तो मुझे किसी ने बताया कि इस बिल्डिंग में कमरे खाली हैं, बस ऊपर आ गया मैं। आप भी यहीं पे रहते हो क्या किराए पे? अरे नहीं, ये मेरा खुद का घर है। इनफैक्ट हमारा 3rd फ्लोर है ना, वो खाली है। अच्छा, फिर तो आप भी मुझे कमरा नहीं दोगी क्योंकि आपको पता है मैं मुसलमान हूँ। अच्छा दीदी, चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे रुको, तुम्हें किसने कहा तुम मुसलमान हो और मैं तुम्हें कमरा नहीं दूंगी? इनफैक्ट तुमने तो आज मेरी माँ की जान बचाई है। तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरी माँ जिंदा भी रहती या नहीं। और तुमने उन्हें टाइम से दवाई पहुंचाई और इतनी मदद करी मेरी। और आज के टाइम ना कोई किसी से बात करना ही पसंद नहीं करता है, पर एक तुम हो जो अपने ऑफिस के टाइम में मेरी माँ को दवाई देकर आया, जिसने मेरी माँ के लिए इतना सा टाइम निकाल दिया। और तुम्हें पता है हमारे लास्ट जो किराएदार थे ना, वो भी मुसलमान ही थे। उन्होंने अपना घर ले लिया तो इस वजह से वो यहाँ से चले गए। उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। और एक बात और, ये कमरा ना मैं पैसों की वजह से नहीं दे रही हूँ, ये तो इसलिए क्योंकि इस घर में ना सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड तो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो ऐसे में कभी हमारे ऊपर इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो एटलीस्ट ऐसा इंसान तो होना चाहिए ना हमारे पास जो हमारी मदद करे, जो हमें समझे। तो बस मैं एक नेक इंसान को यहाँ पर रेंट पर देना चाहती थी और वो नेक इंसान तो आप ही हो। और आज मैंने देख भी लिया और आप ना कल से यहाँ पर सामान लेके आ सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। पता है आपने मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। आपको पता है मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ ना, वहाँ के मकान मालिक ने मुझसे बोल दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन बाद कमरा खाली कर देना। इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आता हूँ, हर जगह कमरे ढूंढता हूँ कि कोई मुझे कमरा दे दे, लेकिन कोई कमरा नहीं देता क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। एक आप हो जिसे ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे कमरा दे दिया किराए पे रहने के लिए। दीदी मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, आप जैसे लोग हैं जिसके वजह से देश बचा हुआ है। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, कल अपना सामान लेकर आता हूँ। खुदा हाफिज। जय श्री राम। मोरा, हाँ बताओ। तुमने एसी की सर्विस के लिए कोई बुकिंग करी थी क्या? हेलो, आप एक काम करिए, आप मेरे पास कोई हिंदू वर्कर भेज दीजिए। मैम हमारे पास दूसरा कोई वर्कर नहीं है और ये हमारा बेस्ट वर्कर है। देखिए मुझे कोई कम एक्सपीरियंस वाला भी चलेगा, लेकिन ये नहीं। ठीक है मैम, हम भिजवाते हैं किसी को, हम कोशिश करते हैं।
अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। थैंक यू। सुनो, तुम जा सकते हो। जी मैम। अरे तुमने उससे कौन सा रिश्तेदारी बनानी थी, अपना काम करवाते और भेज देते। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या ये लोग कैसे कैसे होते हैं? तुम न्यूज़ वगैरह नहीं देखते क्या? अरे भाई साहब सुनिए, जी सर। वो मेरी वाइफ के बिहेवियर के मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उसने जो भी कुछ कहा उसके लिए दिल से सॉरी। उसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे सर, माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये सब तो हम लोगों के साथ होता रहता है। मैडम ने तो फिर भी थोड़ा तमीज से बात करा, प्यार से बोला कि यहाँ से चले जाओ, वरना कई जगह तो लोग हमें घुसने भी नहीं देते हैं। ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। अच्छा, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? मदद? कैसी मदद सर? नहीं सर, ये सब मैं नहीं करूँगा। अगर ये मैंने करा तो मैडम गुस्सा हो जाएंगी। ये रहने दीजिए। अरे उस चीज़ की तुम चिंता मत करो, वो मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा। ठीक है सर, चलिए। आइए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। जी। ये फेस पे मास्क क्यों लगा रखा तुमने? वो मैम मुझे ना कोल्ड है तो कस्टमर की सेफ्टी के लिए लगा रखा है बस। अच्छा कुछ लोगे? चाय कॉफी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रवि है मैम। अच्छा रवि, तुम्हारे ऑफिस में मुस्लिम स्टाफ भी होगा ना? हाँ मैम, हमारे ऑफिस में तो सब काम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी। तुम्हें अजीब नहीं लगता उनके साथ काम करने में? नहीं मैम, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले ना एक आया था मुस्लिम काम करने मेरे पास। मैंने तो उसे भगा दिया कि मुझे नहीं करवाना तुझसे काम वाम। हेलो मैम, हमने वर्कर भेज दिया है, वो आता होगा आपके पास। एक मिनट, मास्क उतारना। और मैम बात क्या है आप मुझे बताइए। देखो जितना मैं तुमसे कह रही हूँ ना उतना करो। मास्क हटाओ अपना। अजय, अजय जल्दी आओ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अजय, मैंने बोला था ना तुम्हें इन जैसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने इसे मना किया था हमारे घर आने से, लेकिन देखो ये फिर से आ गया यहाँ पे, और इस बार तो ये भेष बदल के आया यहाँ पे। इसे शर्म नहीं आती? मैं ना इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी, छोड़ने नहीं वाली मैं इसे। अरे शांत हो जाओ, इसे ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था। तुमने कहा था, लेकिन क्यों? तुम जानते नहीं हो ये लोग कैसे होते हैं। ये सब मैंने तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए किया था। एक बात बताओ, अभी तुम्हें नहीं पता था ये मुस्लिम है और ये अपना काम करके चले जाता, क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता मायरा। फर्क सिर्फ सोच का है। हम लोग ये सोच के बैठे कि दूसरी कौम के लोग खराब है। अजय, तुम न्यूज चैनल नहीं देखते क्या? इनके लोग करते क्या हमारे साथ? अरे न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और ये सब ना आधा सच दिखाते हैं। इनकी बातों में कोई हकीकत नहीं होती। अरे तुम मुझे खुद बताओ, कभी हकीकत में और रियल लाइफ में तुम्हें किसी मुस्लिम ने परेशान किया है क्या? और भैया आप बताओ, आपको किसी हिंदू फ्रेंड ने या हिंदू वर्क करने का भी परेशान किया है? हमें भी कभी किसी मुस्लिम ने परेशान नहीं किया। इनफैक्ट मेरे तो कुछ मुस्लिम दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ लोग अपनी ऐसी सोच बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ और ये मूवीज ये सब देख कर। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मैं मानता हूँ अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, लेकिन हर धर्म में होते हैं वो। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग की वजह से हम हर धर्म को और हर कम्युनिटी को बुरा समझने लग जाए। इसलिए आज के बाद किसी भी दूसरे धर्म या दूसरी कौम के लोगों को जज करने से पहले आज जो ये सब हुआ है इसको एक बार याद कर लेना। और भैया मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे अपनी बीवी को जो समझाना था, जो सिखाना था, वो मैंने कर दिया। अब समझना ना समझना वो इसकी अपनी मर्जी है। अभी आज के लिए आप जा सकते हो। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों तक जरूर भेजें। धन्यवाद। इतना लेट आ रहे हो तुम? जी मैडम, वो रास्ते में थोड़ा जाम लग रहा था इसलिए लेट हो गया। बस बस, तुम लोगों का ना हमेशा का नाटक है ये। सॉरी मैडम, वो जाम की वजह से लेट हो गया। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं टाइम से आ जाऊं, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे चुप करो,
बहाने बनाना ना कोई तुम लोगों से सीखे। मैडम मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैं सच में जाम में फंस गया था। मैंने कहा चुप हो जाओ, मुझे अच्छे से पता है तुम कितना सच बोल रहे हो। मैडम आपको तो पता है इस समय रमजान का महीना चल रहा है और हम इस महीने में झूठ नहीं बोलते। तुम ये मत सोचो रमजान का महीना बताकर तुम बच जाओगे। एक तो खुद गलती करते हो, ऊपर से इस पवित्र त्योहार को बदनाम कर रहे हो। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, वो कल ईद है ना, उसके वजह से जाम लग गया था। और रही बात इसको बदनाम करने की, तो हम इस पावन त्योहार को बदनाम करने की सोच भी नहीं सकते। अरे बस, मुझे बहुत अच्छे से पता है जब तुम लोग लेट हो जाते हो ना तो तुम्हारे पास ऐसी 100 बहाने होते हैं बोलने को। मैडम आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर डिलीवरी बॉय झूठ बोलता है? क्या पता उसकी कोई मजबूरी भी हुई हो। अरे मुझे अच्छे से पता है कि जितने भी डिलीवरी बॉय लेट आते हैं ना तो उनके पास यही बहाने होते हैं बोलने को। मैडम मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं सच में ट्रैफिक में फंस गया था, मैं इसलिए लेट हो गया। हाँ ठीक है, अब बहस करने की ना जरूरत नहीं है मेरे साथ। पार्सल दो और जाओ यहाँ से। ये लीजिए मैडम पार्सल। मैडम वो रेटिंग भी दे दीजिएगा। क्या कहा? रेटिंग दूंगी तुम्हें मैं? एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से ये कह रहे हो कि रेटिंग दूं। कोई रेटिंग नहीं मिलने वाली तुम्हें। क्या हुआ, तुम इसे डांट क्यों रही हो? आखिर इसने कर क्या दिया ऐसा जो तुम इसे डांट रही हो? ये लोग डांट खाने वाले काम ही करते हैं। एक तो लेट आए, ऊपर से बोल रहे हैं मुझे रेटिंग भी दे दो। अरे टाइम पर डिलीवरी नहीं पहुंचाते हैं और इनसे पूछो तो 100 बहाने देते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रमजान का महीना चल रहा है, ये तो बेचारा ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी पहुंचाता है ताकि और ज्यादा पैसे कमा सके। जी भैया, मैं भी चाहता हूँ कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करूँ जिससे मेरा त्योहार अच्छे से बन जाए। अरे हाँ भाई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, तुम यहाँ आओ जरा। अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है रमजान का महीना चल रहा है और रमजान में ऐसे किसी को डांटना अच्छी बात थोड़ी है। पाप के भागीदार बनते हैं। हाँ मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुझसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। नहीं करना चाहिए ऐसा। पाप के हकदार हम ही बनेंगे ऐसे करेंगे तो अब क्या करें? हाँ तो एक काम करो, कल ना ईद है, हम इसको ईद दे देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो। सॉरी भैया, मैंने आपकी इतनी इंसल्ट करी। अरे नहीं नहीं मैडम, आप सॉरी मत बोलिए। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं लेट आया हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, ये लो तुम कुछ पैसे रखो मेरी तरफ से। नहीं नहीं साहब, मैं इस पावन महीने में पैसे नहीं ले सकता। अरे कोई बात नहीं भाई, ईद ही समझ के रख लो। और तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। रिकॉर्ड भैया सुनो यार, प्लीज मेरी मदद कर दो यार, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। वो एक्चुअली ना स्टेशन पे किसी ने मेरा पर्स मार लिया और मेरे पास ऑफिस जाने के पैसे नहीं है। मुझे कैब करनी है, 1000 रुपये लगेंगे कैब के लिए। मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, अगर ये कैंसिल हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं घर में कमाने वाला नहीं हूँ बस, और आज मेरी नौकरी का बहुत ज़रूरी दिन था। अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो? इतने अच्छे खासे घर के लग रहे हो, एक घाट से पैसे मांग रहे हो। अरे जाइए भैया। अरे भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरा विश्वास करो। पर भैया एक बात बताओ, अगर आपका पर्स चोरी हुआ है तो आप एक काम करो ना, आप वो फोन से ऑनलाइन पैसे मंगा लो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आपको कोई भी पैसे भेज देगा। आप किसी से भी मदद मांग लो, मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? मैं तो गार्ड हूँ भैया, आप जाइए अब यहाँ से। अरे मेरा फोन भी तो चोरी हो गया ना, तो वही तो कह रहा हूँ, स्टेशन पे मेरा पर्स और फोन दोनों चोरी हो गया। क्या भैया, अभी जब आप थोड़ी देर पहले मेरे पास आए तो आपने बोला कि आपका पर्स चोरी हो गया, और जब मैंने फोन की बात बोली तो आप बोल रहे आपका फोन भी चोरी हो गया। आपके दोनों बयान अलग है, मतलब आप मेरे से पैसे लूटने आए हो। भैया ऐसा है, मैं एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। दिन रात ये बसों की रीडिंग नोट करता हूँ तो कुछ जाके पैसे कमा पाता हूँ। उसके बाद आप मेरे साथ आके मजाक कर रहे हो। अरे अच्छे खासे करके लग रहे हो भैया, जाओ आगे आगे जाके मांगो। भैया देखो यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे याद नहीं रहा, फोन का भी बताना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको पैसे लौटा जाऊंगा कल की कल। नौकरी की बात है, रुको। मेरे पास ये 1000 रुपये पड़े थे, वो क्या है ना, कमरे का किराया देना था, मालिक से 3000 रुपये लेने थे, 1000 मेरे पास पड़े हुए थे। आप ये ले लो, आपकी नौकरी की बात है इसलिए दे रहा हूँ, वरना मैं देता भी नहीं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये पैसे मैं कल आपको यहीं पे आके लौटा के चला जाऊंगा। ये क्या भैया, आपने उसे पैसे क्यों दे दिए? ऐसे लोग झूठी बातें बना के पैसे हटते हैं। मैडम जी वो आदमी ना बहुत मजबूर लग रहा था, और जब वो मेरे पास पैसे मांगने आया
तो उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो सच बोल रहा है। किसी इंसान की मदद करना ये तो हमें सिखाया गया है ना। और मान लीजिए मैडम, उसको सच में 1000 रुपए की जरूरत है और मैं उसकी मदद नहीं करता, वो दर बदर भटकता लोगों के पास जाता, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैडम जी, इंसान ही तो इंसान की मदद करेगा ना। अगर उसकी हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करता? कल को शायद मुझे भी किसी के पास जाके हाथ फैलाने पड़ जाए और वो इंसान मेरे बारे में सोचेगा कि मैं 1000 रुपए सिर्फ उससे लूटने के लिए आया हूँ। तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगी ना मैडम, दुनिया तो भरोसे पे चलती है। इसलिए मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए ताकि उसकी मदद हो जाए। और वो ना भले घर का है, मुझे पता है वो कल पैसे आके दे जाएगा। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन वो आपसे पैसे लेके गया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो शाम को आपको पैसे वापस लौटा देगा? अगर उसके मन में कोई चोर आ गया, कोई पाप आ गया, फिर? चलो भैया एक बात मान के देखो, आपने उसे जो पैसे दिए, आपने जो इतनी मेहनत से कमाए हैं, और वो अगर शाम को पैसे वापस लौटाने नहीं आया तो फिर क्या करेंगे आप? मैडम जी देखिए, गारंटी तो हमारे जीवन की भी नहीं है, अगले पल क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये दुनिया ना विश्वास पे चलती है। आज मैंने उसकी मदद करी है, क्या पता ऊपर वाला कल मेरी मदद कर दे। और मैडम जी, ये दुनिया तो एक दूसरे की मदद करने से ही तो चलती है ना। हाँ, अगर उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मैं 1000 रुपये में गरीब नहीं हो जाऊंगा। ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना कि किसकी नीयत साफ थी। अगर उसकी नीयत अच्छी और साफ हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 1000 रुपये उसके काम आने चाहिए। अगर उसकी नीयत खराब हुई तो ऊपर वाला उसका हिसाब अपने आप कर देगा। बाकी मुझे ना पक्का यकीन है वो जरूर आएगा पैसे देने के लिए। आपको पता है भैया, आप ना बहुत भोले हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। चलो ठीक है, आपको लगता है ना कि शाम को वो आपके पैसे वापस लौटाने आ जाएगा, तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। देखते हैं किसकी बात सच निकलती है। तो मैडम जी ऊपर वाला बताएगा किसकी बात सच है। अगर 1000 रुपये आए तो ऊपर वाले के, नहीं आए तो उस इंसान के। अरे क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? मैडम जी, आपने ना कल सही बोला था कि वो इंसान मेरे पैसे देने नहीं आएगा। देखिए, उसने मुझसे बोला था कि वो पैसों को कल दे जाएगा और अभी दोपहर के 12 बज गए और उसका कोई नामो निशान नहीं है। आजकल ना किसी पे भरोसा करना नहीं चाहिए। मैंने तो उसकी मदद इसलिए करी थी क्योंकि वो मजबूर था, उसकी नौकरी की बात थी। मैंने सोचा अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। पर वही है ना, आज के टाइम में किसी का भला करने चलो ना अपने ही बुरा हो जाता है। अरे भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वो आ जाएगा, और क्या पता ऐसे भी तो हो सकता है कि वो पैसे देने भूल गया हो आपको। नहीं मैडम जी, कोई एक बार पैसे लेके कैसे भूल सकता है? उसको ना पैसा लेने के बाद उसके मन में खोट आ गया होगा। उसने सोचा होगा कि एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, क्या ही कर लेगा। अपनी झूठी कहानी सुनाता हूँ और 1000 रुपये ले जाता हूँ। और मैडम जी, वो 1000 रुपये तो सिर्फ मुझसे ले गया है, ना जाने मेरे जैसे कितने लोगों के पास जाके दिन में कितनी झूठी कहानियां सुनाता होगा। मुझे पक्का यकीन है वो एक पैसे ठगने वाला था और मुझसे 1000 रुपये लेके मुझे ठग के चला गया। भैया प्लीज आप ऐसे टेंशन मत लो, भरोसा रखो, वो आपको पैसे देने जरूर आएगा। ठीक है मैडम जी, अगर आप कह रही हो तो मैं थोड़ा भरोसा और कर लेता हूँ। अच्छा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे मैडम जी, ये पेपर? अरे वो कोई लड़का आया था, वो रख के चला गया। अरे इसमें तो पैसे भी हैं, 1000 रुपये, और कुछ लिखा हुआ भी है। 1 सेकंड में पढ़ता हूँ। भैया मुझे माफ कर देना, मैं कल नहीं आ पाया, और ये रहे आपके 1000 रुपये। भैया मैं ऑफिस के काम में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इसलिए कल मैं शाम को समय नहीं निकाल पाया। और भैया मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट आया तो आपने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। पर भैया मैं आपके 1000 रुपये लौटा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अरे मैडम जी, आपने तो बिल्कुल सही बोला था। ये तो वही इंसान है जो कल मुझसे 1000 रुपये ले गया था, और देखिए आज खुद 1000 रुपये देने आया था। आपने बिल्कुल सही बोला था मैडम जी कि पैसे ज़रूर आएंगे। वो तो मैं ही थोड़ा सा भटक गया था, पता नहीं उसके बारे में क्या क्या बोला था। हे भगवान, माफ़ कर देना, मुझे 1000 रुपये मिल गए। अच्छा मैडम जी, चलता हूँ, वो मकान वाली को किराया देना है। ठीक है।
दुनिया को बस यही लगता है कि इन जैसे शरीफ और भोले भाले इंसानों का फायदा उठाओ और अपना काम निकलवाओ, पर उन्हें ये नहीं पता कि इन जैसे इंसानों की वजह से ही दुनिया में कुछ एक अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और आज मुझे इनकी मदद करके बहुत अच्छा लगा।